आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन एवं साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इन चर्चाओं को शेयर करें और इन चैनलों से संबंधित विद्यार्थियों को इसका पता जरूर दें ताकि और भी लोगों का भला हो सके। आप बहुत सारे लोगों का स्टेटस लगाते रहते हो, कभी कदार हमारे भी स्टेटस लगा दिया करो ताकि और भी लोग जाने, इस चैनल के पास आए और अपना भविष्य संवारें। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चा, अगर आप जीवन परिचय लिख रहे हैं या साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो दोनों केस में आपको यही सारा कंटेंट एग्जामिनर तक पहुंचाना है। यही इतना लिखना है, कुछ भी आपको परिवर्तन नहीं करना है। बस आपको परिवर्तन इतना करना है, अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए साहित्यिक परिचय तो आप हेडिंग डालना साहित्यिक परिचय, और अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए जीवन परिचय तो आप हेडिंग डालना जीवन परिचय, और बाकी जो भी मैं बताने जा रहा हूं इसी इतने को लिखना, बस हेडिंग आपको बदलना है। समझ में आ गई बात? अब आपको लिखना कैसे है? तो प्यारे बच्चा, आप अपनी कॉपी में कुछ इस तरह से बगल में एक बॉक्स बनाइएगा और उस बॉक्स में कम से कम जन्म, जन्म स्थान, पिता, माता, भाषा शैली, संपादन, प्रमुख रचनाएं, मृत्यु और साहित्य में स्थान, इसमें से अगर आप 2-3 पॉइंट स्किप भी करके लिखते हो तब भी मजा आ जाएगा। और ऐसा लिखने पर, इस तरह से लिखने पर एग्जामिनर बहुत खुश होता है, आपको सारे के सारे अंक देने का प्रयास करता है। जितने भी अंक के ये पूछे जाते हैं उनमें से सारे के सारे अंक देने का प्रयास एग्जामिनर करता है। और यह लिखने की सबसे अच्छी शैली है। तो बच्चा, आप सबसे पहले ऐसे बॉक्स बनाइएगा और फिर उसके बाद ये सारी चीजें लिखिएगा और फिर यहां से आप जो है इस तरह से सारी चीजों को शुरू करिएगा। समझ में आई बात? अब आइए देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म बच्चे 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। अब बात आती है कहाँ हुआ था? तो भैया काशी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और अब जो है काशी को क्या कहते हैं? बनारस। क्या कहते हैं? बनारस। बनारस। और भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का क्या नाम था? तो गोपाल चंद गिरिधर दास था इनके पिता का नाम। भारतेंदु हरिश्चंद्र की माता का नाम पार्वती देवी था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा कैसी थी भैया? ब्रज भाषा और खड़ी बोली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की शैली कैसी थी भैया? मुक्तक शैली थी। और इन्होंने जो है कई सारी पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें आपका कवि वचन सुधा आ जाएगा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका हो जाएगा, बाला बोधिनी हो जाएगा। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो नील देवी, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी और सुलोचना। अगर इनके मृत्यु की बात करें भैया तो इनकी मृत्यु हुई थी 1885 ईस्वी में। अब देखो बच्चा, अगर आपको जन्म लिखना हो और जन्म में मान लीजिए आपको महीना न याद हो, तिथि न याद हो, तो सीधा आप 1850 लिख दीजिएगा। उसी तरह मृत्यु में अगर आपको क्लियर डेट ना पता हो तो आप सीधा सीधा 1885 लिख दीजिएगा, तब भी सही माना जाएगा, तब भी बेहतरीन माना जाएगा, तब भी अच्छा माना जाएगा और एग्जामिनर पक्का खुश होगा, पक्का आपको नंबर देगा। फिर अगर हम बात करें भारतेंदु जी का साहित्य में क्या योगदान था, तो भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य जगत में भारतेंदु युग का निर्माण करता कहा जाता है। ये आपके जो है छोटे क्वेश्चनों में भी पूछा जा सकता है। कौन से क्वेश्चन भैया? छोटे क्वेश्चनों में भी पूछा जा सकता है, तो बात को बहुत गंभीरता से
देखते रहिएगा। समझ में आ गई बात? तो ध्यान में रखे रहिएगा, और जो भी मैं बताता हूं, जिस तरीके से बताता हूं वही पूछा जाता है, उसी तरीके से पूछा जाता है। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए, और मेरे जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होगी, क्योंकि वो मुझसे पढ़े हुए हैं। इतना कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा कहानी टाइप से लिखेंगे। यहाँ तो हमने संक्षिप्त वे में बताया, और जब हमने संक्षिप्त वे में बताया तो एग्जामिनर ऐसे चश्मा उतार के देखेगा और कहेगा, अरे ये बच्चा तो बड़ा अच्छा लिखा है, अरे इतने नंबर के है, पूरा का पूरा नंबर दे दो बच्चा को। तो सारा का सारा नंबर ऐसे फेंक देगा। जब इतना आप यहाँ पर संक्षिप्त वे में लिखेंगे तो इसी को अब कहानी रूप में हमें यहाँ से शुरू करना है कि आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1885 ईस्वी में काशी वाराणसी के एक प्रसिद्ध समृद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इतना लिखे। फिर आगे लिखना, इनके पिता सेठ श्री गोपाल चंद गिरिधर दास उपनाम से ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। इतना लिखना। फिर आगे बढ़ो। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही माता पिता के सुख से वंचित हो जाने वाले भारतेंदु की शादी 13 वर्ष की अल्प आयु में मन्नो देवी के साथ करा दी गई। इतना लिखना है इस तरह से। फिर आगे आपको लिखना है, मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने निम्न दोहा लिखकर अपने भविष्य की अलिखित घोषणा कर दी थी। और इन्होंने लिखा, लय ब्योढ़ा ठाढ़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन को हनन लगे भगवान। तो इसको लिखकर इन्होंने इतिहास रच दिया, और आज हम लोग इनको पढ़ रहे हैं। फिर आगे आप लिखिएगा, भारतेंदु उदार एवं दानी प्रकृति के व्यक्ति थे, जिसके कारण ही इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। भैया खूब सारा दान पुण्य करते थे, कोनो आदमी इनके पास आ गया, बाबू साहब पैसा दे दो, ये उठा के दे देते थे। और ऐसा करते 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 कर्जिया गए, कर्जा में डूब गए। अभी सोचने लगे, रात रात भर बैठ जाते थे, सोचते थे, हाय राम उनका कर्जा बचा है, हाय राम उनका कर्जा देना है। इसी के चलते क्या हुआ भैया, इन्होंने बहुत सारा तनाव ले लिया, और इसके चलते इन्हें क्षय रोग हो गया, और इसके चलते ये अल्प आयु में यानी कि 35 वर्ष की अवस्था में प्रभु को प्यारे हो गए। 1885 में इनका निधन हो गया। लेकिन इतने कम वर्षों में ही इन्होंने क्या किया, इतिहास रच दिया। अब इतना मैंने आपको बताया। इतने में से अगर आप चाहो तो इस इतने को हटा सकते हो, इस इतने को काट सकते हो, इस इतने को ना भी लिखो तब भी आपका काम चल जाएगा, तब भी आपका काम चल जाएगा। इसको चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो। जितना पीछे बताया, जितना ये बताया, इसको इतना ही लिख दोगे तो काम हो जाएगा। फिर आपको एक हेडिंग डाल देना है, अगर आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो उसमें आपको लिखना है साहित्यिक योगदान। क्या लिखना है, साहित्यिक योगदान। साहित्यिक योगदान में आपको लिखना है, भारतेंदु एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक युग थे। क्योंकि आपने पीछे देखा, भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जा रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसीलिए यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है, भारतेंदु एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक युग थे। भारतेंदु ने, यहां आप हरिश्चंद्र भी लगा सकते हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में
कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। इसके 5 वर्ष बाद यानी कि 1873 ईस्वी में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन प्रारंभ किया और जब इसके 8 अंक प्रकाशित हो गए उसके बाद इसका नाम इन्होंने बदलकर हरिश्चंद्र पत्रिका रख दिया या हरिश्चंद्र पत्रिका नाम बदलकर हो गया। कितने अंक प्रकाशित होने के बाद? 8 अंक प्रकाशित होने के बाद। तो इसी हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम आगे बदलकर हरिश्चंद्र पत्रिका रख दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? नाम बदल के हरिश्चंद्र पत्रिका रख दिया जाएगा। तो साहित्यिक योगदान में इतना लिखना है। इतने से अगर काम नहीं बन रहा है तो एक लाइन और लिख देना। तत्कालीन पत्रकारों ने ही 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। इतना लिख दोगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, हा 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 करके हंसने लगेगा, चश्मा उतार के कॉपी को बार बार इसे निहारेगा और फिर सारा अंक देकर वो भी आगे बढ़ जाएगा। तो इतना आपको लिखना है। समझ में आ गई? फिर उसके बाद रचनाओं में आपको पूरा नहीं लिखना है, 2-3 रचनाएं ही लिखना है। पूरा रचना नहीं लिखना है, 2-3 रचना ही लिखना है। मैं यहाँ पर सारे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी जो है आपके छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में ये पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर सारे के सारे रचनाओं को बता रहा हूं। बाकी आपको 2-4 ही लिख देना है, उसी से काम बन जाएगा, चाहे जो लिख देना। अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले आता है नाटक। अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की बात करें तो भारतेंदु जी ने मौलिक एवं अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है, जो कि कुछ इस प्रकार के हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। इन्होंने मौलिक और अनुदित दोनों टाइप के नाटक लिखे हैं। अगर हम मौलिक नाटकों की बात करें तो उसमें आपका आ जाएगा सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी जो कि पूछा जाता है छोटे क्वेश्चनों के रूप में, भारत दुर्दशा किसकी रचना है, छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा, अंधेर नगरी भी पूछा जाता है, वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवति, छोटे छोटे क्वेश्चनों के रूप में पूछा जाता है। जब आप बीए एमए वगैरह करोगे तो ये वाला पूछा जाता है, विशस्य विस्मौषधम, सती प्रताप पूछ लिया जाता है, कभी कभी जो है प्रेम जोगनी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान में रखे रहिएगा। फिर अगर हम अनुदित नाटकों की बात करें, भैया अनुदित का मतलब होता है ये पहले से किसी और की रचना रही होगी, इन्होंने क्या कर दिया, अनुवाद कर दिया। क्या कर दिया? हिंदी में अनुवाद कर दिया। तो अनुदित नाटकों में मुद्रा राक्षस हो जाएगा जो कि पूछा जाता है, रत्नावली हो जाएगा, भारत जननी हो जाएगा, विद्या सुंदर हो जाएगा, पाखंड विडंबन हो जाएगा, दुर्लभ बंधु हो जाएगा, कर्पूर मंजरी जो कि पूछी जाती है, और धनंजय विजय हो जाएगा। तो इस तरह से ये भारतेंदु के कुछ नाटक हो जाते हैं और जिस पर मैंने हाईलाइट किया है उसको थोड़ा ध्यान में रखे रहिएगा क्योंकि पूछा जाता है, क्योंकि पूछा जाता है। फिर अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध संग्रह की बात करें तो इसमें आ जाता है सुलोचना, परिहास वंचक, मदालसा, और फिर आपका आ जाता है दिल्ली दरबार दर्पण। कौन सा आ जाता है? दिल्ली दरबार दर्पण। और आपका आ जाता है लीलावती। क्या आ जाता है? लीलावती। फिर इन्होंने ऐतिहासिक ग्रंथों की भी रचना किया है। भारतेंदु जी कुछ मामूली व्यक्ति तो थे नहीं, तो इन्होंने ऐतिहासिक ग्रंथों की भी रचना कर दी, जैसे कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति,
और यही इनकी यात्रा नहीं रुकती है, आगे ये यात्रा वृत्तांत से संबंधित रचनाएं करते हैं, जिसमें आपका आ जाता है सरयू पार की यात्रा। कौन सी यात्रा? सरयू पार की यात्रा, ये पूछा जाता है। फिर लखनऊ की यात्रा आ जाएगी। फिर यही इनकी लेखनी नहीं रुकती भैया, इन्होंने जीवनी भी लिखा। क्या लिखा? जीवनी भी लिखा। क्या लिखा? जीवनी भी लिखा। जीवनी में इन्होंने सूरदास की जीवनी लिखा, जयदेव की जीवनी लिखा, महात्मा मुहम्मद की जीवनी लिखा। तो ये 3 जीवनी लिखते हैं। तो ये रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व, कृतित्व, साहित्य योगदान और परिचय। अगर आप इसी तरह से लिखोगे, इसी तरह से सारी चीजों को याद करोगे, तो यकीनन आप अच्छा करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से हम थोड़ा छोटे छोटे लेक्चरों के माध्यम से सारी चीजों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम होता है। बहुत सारी क्लासें लगी होती हैं, उन सारी क्लासों के बीच समय नहीं निकल पाता है।